तो गाइस जैसा कि पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि यूपी किड और लॉ तीनों वहां पर आ जाते हैं अपने पायरेट क्रू को लेकर के और वो किनेमोन की तरफ से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो उसका कहानी में एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को कार्डो का आर्मी को दिखाया जाता है जो कि अपने स्कोप से देख रहे होते हैं और बोल रहे थे कि यहाँ पर ये सब लोग क्यों आ गए और ये सब तो वर्स्ट जनरेशन के पायरेट्स है ना। अभी वो सब लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने तो सोचा था कि सिर्फ हम लोगों को आकाश नाइन्स को ही खत्म करना है, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे पायरेट है, पहले हम लोगों को उन पायरेट को खत्म करना पड़ेगा तभी हम लोग आकाश नाइन को खत्म कर सकते हैं। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो पायरेट्स होते हैं वो सब हमला कर देते हैं यहाँ पर लूपी लोगों के क्रू के ऊपर। तभी ज़ोरोपियर अटैक देख लेता है, तभी हम लोग को दिखाया जाता है ज़ोरो अपना स्वॉर्ड निकालता है और बोलता है कि ये बहुत ही सही समय है मुझे अपने स्वॉर्ड को टेस्ट करने का। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है उल्सोप एक अटैक यूज करता है जिसका नाम होता है ग्रीन स्टार्स कल ब्लास्ट ग्रास। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर ज़ोरो जो होता है वो भी अपना अटैक यूज कर देता है और वहाँ पर हम लोगों को चॉपर को दिखाया जाता है कि बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। जिसके बाद हम लोगों को करेक्ट को भी दिखाया जाता है जो किनेमोन को बोलते हैं कि हम लोगों को वहाँ पर आने में बहुत ज्यादा देरी हो गई, इसके लिए हम लोग माफी चाहते हैं। उसके बाद हम लोग को किनेमोन को दिखाया जाता है जो कि आकाश नाइन को बोल रहा था कि हम लोग के पास अभी भी जीतने का चांस है क्योंकि हमारे तरफ से इतने सारे खतरनाक पायरेट्स लड़ने वाले हैं। जिसके बाद हम लोगों को किड को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आसपास में जितने भी मेटल होते हैं उन सबको अपने हाथ में खींच रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं इन सबको मसल करके रख दूंगा, तुम्हारे से कार्डो का हेड दूर रहूंगा। उसके बाद हम लोगों को कांजीर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा शौक लग रहा होता है और उसने किनेमोन को पकड़ा हुआ होता है और बोल रहा होता है कि अभी तो लूपी लोगों को जेल में होना चाहिए था, तो ये इधर कैसे आ गए। तो बाद कांजीर बोल रहा था कि मैंने तो सारी रिपोर्ट दे दी थी और समय को ये लोग यहाँ पर कैसे आ गए, ये लोग बहुत ही चालाकी से काम कर रहे हैं। जिसके बाद हम लोगों को बीस्ट पायरेट को दिखाया जाता है जो कि आसमान से देख रहे होता है, बोल रहे थे कि हम लोग को पहले इनकी शिप को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। इसके बाद वहाँ पर जितने भी बीस्ट पायरेट के मेंबर्स होते हैं वो सब बोल रहे थे कि पहले तो हम लोगों ने इनकी शिप को डिस्ट्रॉय कर ही दिया था कल, तो ये लोग यहाँ पर कैसे आ गए। इसके बाद हम लोगों को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वहाँ पर जितने भी बीस्ट पायरेट्स के मेंबर्स होते हैं वो सब गए हुए होते हैं लूफी के शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए। हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो लोग पहुंच जाते हैं लूफी के शिप के। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि उन सब पायरेट लोगों ने लूफी के पूरे शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, लेकिन तभी हम लोग को वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कांजीरो बोल रहा था कि इन लोगों ने एक रात में पूरा शिप बना लिया। इसके बाद हम लोगों को स्ट्रॉ हैट पायरेट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो सब लोग रात में बैठे हुए वो सब लोग बात कर रहे थे कि तुम श्योर हो लूफी। मतलब लूफी बोलता है कि मैं बिल्कुल श्योर हूँ, मैं उन लोगों के ऊपर अटैक करने ही वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, काइडो को डिफीट करके रहूंगा। पर हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी वहाँ पर एक काला कोट पड़ा हुआ था और उसे पहन लेता है, बोलता है कि मैं इसमें कूल लगूंगा क्योंकि मैं एक पायरेट हूँ ना। के बाद हम लोगों को नामी को दिखाया जाता है जो कि सभी लोग को बोल रहे थे कि यहाँ से पोर्ट बहुत ही ज्यादा नजदीक है जहाँ पर हम लोग ओनिगाशिमा के लिए रेड करने के लिए निकलेंगे। हम लोगों को रॉबिन को दिखाया जाता है जो कि बोलते कल बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। जिसके बाद हम लोगों को ज़ोरो को दिखाया जाता है, सांजी को बोल रहा था कि मैं यहाँ पर पास में ही पत्थर फोड़ने के लिए जा रहा हूँ अपने स्वॉर्ड को टेस्ट करने के लिए। इसके बाद सांजी से बोलता है कि तुम गुम मत हो जाना। ये हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी बीस्ट पायरेट होते हैं वो सब उड़ते हुए आ जाते हैं। हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो जो पायरेट होते हैं वो ब्लास्ट कर देते हैं सन के ऊपर निकल, तभी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब दौड़ते उधर जा रहे होते हैं। फ्रैंकी बोल रहा होता है कि उन लोग की हिम्मत कहते हुए सनी के ऊपर ये करने की। हम लोग को दिखाया जाता है फ्रैंकी दौड़ता दौड़ता वहाँ पर पहुंच जाता है और बोलता है कि तुम लोगों ने क्या सोचा कि तुम मेरे शिप को डिस्ट्रॉय कर दोगे, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ज्वेल ट्री से बना हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। के बाद हम लोग को वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उल्सोप जो होता है वो किनेमोन को बोल होता है कि सॉरी किनेमोन, हम लोग को पहुंचने में थोड़ी टाइम लग गई। के बाद किनेमोन बोलता है कि मैं आप लोग को देख करके बहुत ज्यादा खुश हूँ। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है उधर लूपी आ जाता है और वो आकर के किनेमोन को बोलता है कि हमारे सारे एलाइज कहाँ पर है, मैंने तो 3500 सोल्जर्स जो है वो उड़ान से ही बचाया था। हम लोगों को सांजी को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि हाँ वो लोग मुझे भी नहीं दिख रहे, आखिरकार वो सब लोग कहाँ पर है। हम लोगों को रॉबिन को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है कि मैंने भी बहुत सारे सोल्जर्स देखे थे लेकिन आखिरकार वो सब लोग कहाँ पर गए। के बाद हम लोगों को ज़ोरो को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मैंने रिंगो से बहुत सारे वेपन्स भेजे थे, आखिर बहुत सारे वेपन्स कहाँ चले गए। जिसके बाद हम लोग को किनेमोन को दिखाया जाता है जो कि आगे आता है सिर झुका करके लूफी को बोलता है कि लूफी दोनों यहाँ पर बहुत बड़ी ब्लंडर हो गए हैं, हम लोगों का सारा प्लान लीक हो गया, हर इन सब में मेरी ही गलती है, मुझे माफ कर दीजिए। तभी किनेमोन बोलता है कि प्लान लीक हो जाने की वजह से यहाँ पर कोई नहीं आया। फ्रैंकी बोलता है कि हम लोगों को उन लोगों के बिना ही लड़ना पड़ेगा। तभी कैरेट बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग उन लोगों के बिना कैसे लड़ेंगे। के बाद हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है, कभी वो बोलता है कि हम लोगों को लड़ना ही पड़ेगा, हम लोग के पास कोई उपाय नहीं है। और हम लोगों को बीस्ट पायरेट्स को दिखाया जाता है जो कि एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं वहां पर शिप के ऊपर। तभी वहां पर जो फ्रैंकी होता है बोलता है कि तुम्हारे इस छोटे से बॉम्ब से हमारे शिप को कुछ नहीं होने वाला। वहां पर जितने भी बीस्ट पैक्स के मेंबर्स होते हैं वो सब बोलते हैं कि तुम्हारे यहाँ पर कोई एलाइज नहीं आने वाले, तो तुम लोग नहीं जीतने वाले। वहां पर जो बीस्ट पायरेट्स होते हैं वो सब बोलते हैं कि तुम्हारा शिप फूटने वाला नहीं, लेकिन वो लोग डूबने वाला तो है ना, हम लोग उसे डुबा देंगे। जिसके बाद हम लोग को बीस्ट पैक्स को दिखाया जाता है जो कि एक अटैक यूज करते हैं निम्फो। जिसके बाद हम लोग को सांजी को दिखाया जाता है जो कि वहां पर खड़ा होता है, वो नामी और रॉबिन को बोल रहा था क्या तुम दोनों ठीक हो। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो अटैक देख करके सांजी बिल्कुल ही सीरियस हो जाता है। के बाद हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मैंने तुम लोगों से कुछ सवाल पूछा, मुझे उसकी जवाब दो।
तभी वहाँ पर जितने भी पायरेट्स होते हैं वो सब बोलते हैं कि हम लोग तुम्हें उसका जवाब देंगे, पर जब तुम मरने वाले हो उसके थोड़ी देर पहले। और वहाँ पर जितने भी पायरेट्स होते हैं वो सब बोलते हैं कि हम लोगों ने वहाँ पर शिप और बोट से उन सबको तोड़ दिया ताकि वो सब लोग यहाँ पर नहीं आ पाए। दोनों में से एक बोलता है, आप तो तुम लोग समझ गया होगे ना। वो पायरेट्स बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते और तुम लोग तो उन्हीं का सीमा की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा सकते रेड करने के लिए। एक बार वहाँ पर जितने पायरेट्स होते हैं वो सब बोलते हैं कि हम लोग तुम्हें डुबा डुबा करके मारने वाले हैं। तभी हम लोग को मोमोनोसुके को दिखाया जाता है कि बोल रहा होता है कि अभी के समय में यहाँ पर लूफी और मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार हम लोग को 20 पायरेट्स को दिखाया जाता है, वो सब होते हैं कि आकाज़ाया 9 मेंबर्स के ऊपर अटैक करो। जिसके बाद हम लोग को किनेमोन को दिखाया जाता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे बम आ जाते हैं और वो किनेमोन की शिप के ऊपर गिरने वाला है। वहाँ पर लॉ के जितने भी पायरेट्स होते हैं वो सब आकर के उन सबको काट देते हैं और वो लोग बोलते हैं कि हम लोग किसी को नहीं मरने देंगे। वो सब लोग बोलते हैं कि हम लोग अब किसी को मरने नहीं देंगे, हम लोग सभी लोगों को बचाएंगे और अपने कैप्टन को भी। और सभी जगह के जितने वहाँ पर पायरेट्स होते हैं जो कि एलाइज होते हैं वो सब आने लगते हैं और बोलते हैं कि आकाज़ाया मेंबर्स को बचाओ कुछ भी करके। के बाद हम लोग वहाँ पे जो 20 पायरेट्स होते हैं वो सब जीतने का कुछ सपना छोड़ ही दो, क्योंकि वहाँ पर काइड और बिग मॉम है, वो दोनों एक साथ मिल गए और वो दोनों मिल करके तुम्हें तुरंत ही खत्म कर देंगे। तभी हम लोगों को किड को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल ही शॉक हो गया था काइड और बिग मॉम का नाम सुन करके, क्योंकि वो दोनों एक साथ अलाइन बना लिए होते हैं। हम लोग को लॉ को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि 2 एम्परर एक साथ, अगर ऐसा हो गया तो हम लोग जल्द ही मरने वाले हैं। वहाँ पर जितने भी पायरेट्स होते हैं वो सब बोल रहे थे कि ये तो बहुत बड़ा सिचुएशन हो गया, 2 एम्परर एक साथ आ गया तो हम लोग नहीं बचने वाले। और काइडो के जितने भी पायरेट्स होते हैं वो सब बोलते तुम वर्ड्स जनरेशन वाले उन सबके सामने कुछ नहीं, वो दोनों तुम्हें अकेले ही हरा देंगे। तभी लूफी बोलता कि तुम लोग जिस पोजीशन पे है ना, तुम बस सोचना कि तुम लोग हमें हरा दोगे, हम लोग तुम्हें हरा सकते हैं। तभी हम लोग को लॉ को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि इडियट, तुम लोग को हम लोग नहीं छोड़ने वाले। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर लॉ जो होता है उन सबको ऊपर अटैक करने वाला फ्यूज से रोक देता है और बोलता है कि मैं उन सबके ऊपर अटैक करूंगा। तभी हम लोग को किड को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि तुम दोनों रुक जाओ, मैं उनके ऊपर अटैक करूंगा। पर लूफी उसे चुप रहने के लिए बोलता है जो यहाँ से सबसे पहले जाकर के अटैक करेगा वो ही अटैक करेगा। जिसको हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूफी दौड़ने लगता था जाने के लिए, जो लॉ होता है वो बोलता है कि तुम नहीं कर सकते उन लोगों के ऊपर पहले अटैक। तो हम लोगों को दिखाया जाता है कि लॉकी और किड दोनों दौड़ते हुए जा रहे थे, लेकिन तभी लॉ जो होता है अपना एबिलिटी का यूज करके उन सबसे पहले पहुंच जाता है। तभी लूफी जो होता है बोलता है कि ये फेयर नहीं है ये एबिलिटी। इसके बाद लॉ बोलता है कि मेरी एबिलिटी में चाहे इसे जहां भी यूज। इसके बाद हम लोगों को किड को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था तुम ये दिखावा कर रहे हो। इसके बाद लूफी बोलता है कि तुम लोग हट जाओ, मैं तुम दोनों को एक ही बार में खत्म कर दूंगा। तो हम लोग को दिखाया जाता है कि वो तीनों आपस में ही बहुत ज्यादा लड़ने लगते हैं। तभी जो लॉ होता है वो एक रूम क्रिएट करता है, जिसके बाद लूफी जो होता है वो भी अपना 4th गियर यूज करता है बाउंस मैन, और किड जो होता है वो भी लड़ने के लिए तैयार होता है। जिसके बाद लॉ जो होता है अपने रूम का पावर क्रिएट करके वहाँ पर जितने भी 20 पायरेट होते हैं उन सबको मार रहा होता है। लूफी उन सबकी शिप को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, किड जो होता है उन सबको फोड़ रहा होता है। इसके बाद किड जो होता है बोलता है कि ये देखो लूजर्स, मेरा अटैक। के बाद वहाँ पर लूफी और लॉ जो होते हैं वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि वो देखो हमारा अगला निशान। बाद लूफी बोलता है कि मैं वो शिप को डुबाना चाहता हूँ। जिसके बाद लॉ जो होता है बोलता है दिन में सपने देखना बंद करो, उन शिप को मैं डुबाने वाला होता। किड जो होता है बोलता है कि तुम लोग अंधे हो क्या, मैं उस शिप को डुबाऊंगा। और हम लोग को दिखाया जाता है कि वो तीनों वापस से दोबारा आपस में लड़ने लगते हैं। तभी लॉ जो होता है हम लोग को बोलता है कि तुम लोग बच्चे हो क्या, आपस में लड़ते हो। हम लोग को बीच पायरेट को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे थे वो लोग अभी आपस में लड़ रहे हैं, हम लोग को अभी मौका है हम लोग को ऊपर अटैक करने का। के बाद सीखी हम लोग को किशोर फैमिली को दिखाया जाता है, उन लोग का शिप वहाँ पर आ जाता है। तभी कांजीरो जो होता है बोलते हैं यहाँ पर किशोर आ गया, अब हम लोग जीतेंगे। हम लोग को जोरो को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि मैंने रेस से लड़ा था वहाँ पर फ्लावर कैपिटल में। और हम लोग को किशोर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि मैं सारे शिप को डुबाने वाला हूँ और अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है। तभी वहाँ पर जितने भी पायरेट्स होते हैं वो से बोलते हैं क्या। उसके बाद किशोर जो होता है वहाँ पर जितने भी पायरेट्स होते हैं उन सबके शिप को डुबा देता है। तभी वो लोग बोलते हैं कि ये सब लोग हमारे ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं। तो ओरोची समा ने यहाँ पर भेजा था ना, इनके मन में क्या चल रहा है। और शिपर के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर बता देना चाहिए।